जनता किसकी, केंद्र या राज्य की? पेट्रोल डीजल पर केंद्र और प्रदेश के राजनेता वॉलीबॉल खेल रहे हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के ज्वलंत मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पेश है आपके समक्ष प्रशांत झा की रिपोर्ट। इन दिनों पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ने का असर राशन, सब्जी, दूध समेत सभी तरह के खाद्य सामग्री से लेकर हर सामान पर पड़ता है। यह दिख भी रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र और प्रदेश के राजनेता वॉलीबॉल खेल रहे हैं। भाजपा नेता केंद्र सरकार पर विपक्ष प्रहार कर रहा है और दर कम करने की मांग कर रहा है। वहीं जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां विपक्षी राज्य सरकार को दर कम करने के लिए वैट घटाने की बात कर रहे हैं। जनता वॉलीबॉल की गेंद बनकर थपेड़े सह रही है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार दोनों पेट्रोल डीजल पर लाभ कमा रही है। पेट्रोल और डीजल का वास्तविक मूल्य 25 से 29 रुपए के बीच है। लगभग 37 पैसे आयात व पेट्रोल पंप पर पहुंचने का खर्च आता है। सरकार द्वारा लगाई गई एक्साइज ड्यूटी लगभग 33 रुपए है। राज्य का वैट और अन्य टैक्स 29 रुपए के लगभग है। डीलर का कमीशन लगभग 4 रुपए है। अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन सब मिलाकर लगभग 70 रुपए हो जाता है। यही कारण है कि 30 रुपए का पेट्रोल जनता तक लगभग 100 रुपए में पहुंच रहा है। इससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को लाखों रुपए प्राप्त हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जनता किसकी है, केंद्र या राज्य सरकार की? अगर देखा जाए तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए जनता वोट देती है, जनप्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं। वहीं जनता राज्य में भी सरकार बनाने के लिए वोट देती है, जनप्रतिनिधि विधानसभा पहुंचते हैं। केंद्र और राज्य में सरकार किसी की हो, जनता कम से कम वॉलीबॉल की गेंद तो बनना नहीं चाहती। वह यह तो नहीं चाहती कि केंद्र और राज्य सरकार जनता को आपस में बांट ले और यह तेरी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी सुनती और सहती रहे। जनता तो दोनों जगहों पर नेता तो इसी उम्मीद में चुनती है कि वह जनहित में कदम उठाएगा और जनता को सहूलियत मिलेगी।